हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल काफ़ी इजी चैप्टर है अगर आपको इसके रूल्स के बारे में पता हो। दैट्स वाई इस वाले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। वैसे तो ये 7th का है ये सिलेबस, अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो ना तो बहुत अच्छा आपके लिए है। अगर आपका बट बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो इस चैप्टर में आप अच्छे से इसको संभाल नहीं पाओगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स देखो, अगर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ और इस तरह से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ये ट्रायंगल देखने में चाहे सेम ना दिखते हो, कॉन्ग्रेंट ना दिखते हो, बट अगर इनमें ऐसे लिखे हुआ है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली इधर भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, अनुरूप होते हैं, एक से ही होते हैं। ये वाली साइड 3 है तो ये वाली 3 है, ये वाली 4 है तो ये वाली 4 है, ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5 है। तीनों साइड ट्रायंगल की इक्वल है, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है? बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस से। एस 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 ये स्टैंड करता है साइड साइड साइड। तीनों साइडें इक्वल है तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने आपको रूल पढ़ा दिया है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ओके, अच्छा, अब इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा सिखा देती हूँ। ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। तो आप लिखोगे, हम काम करें कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए बी साइड इक्वल है कौन सी साइड से? पी आर साइड से। दोनों ही 3 3 है ना, पी आर साइड से, ये लिख दिया हमने। देन हम लिखेंगे बी सी साइड इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। यहाँ लिखेंगे हम क्यू आर के। और उसके बाद थर्ड साइड कौन सी है? ए सी। ए सी हमारी 4 है तो यहाँ पे 4 कौन सी है? पी क्यू। ए सी इक्वल है पी क्यू के। देखो हमने तीनों साइडें ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल दिखा दी है, 1 2 3। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल के साइन के ऊपर जो ये साइन लगा होता है ना, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल पी क्यू आर के, यहाँ पे आपको रूल के बारे में लिखना होगा। किस रूल से हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है? साइड 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 से, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस। रूल, ओके। क्राइटेरिया भी लिख देते हैं या फिर एस 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 रूल भी लिख देते हैं। देखो अभी हमने साइड 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 से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सीखा है। आप लोग बच्चे हो तो आपके माइंड में ये भी आता होगा कि फिर तो मैम एंगल 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 से भी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते होंगे। देखो मैंने यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसके सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इसके भी सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये कहीं से आपको सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल 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 से कोई भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। ये मेरे को आपको डाउट क्लियर करना था, ओके। क्योंकि आप लोगों ने जब साइड 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 से प्रूफ किया ना तो आप लोगों को लगा होगा कि एंगल 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 से भी होता होगा, तो एंगल 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 से कुछ भी प्रूफ नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता। 10th में जाके ये आपके काम आएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाता है। एंगल 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 नाम का कोई भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, ओके।
अभी बात करते हैं दूसरे रूल की। अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी दो साइडें और एक एंगल इक्वल प्रूफ हो जाता है तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये रूल है हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस। क्योंकि एंगल सिंगल है ना, इसलिए एंगल को बीच में रखा जाता है। कुछ बच्चे इसको SSA कॉन्ग्रुएंस भी लिखते हैं, तो वो भी गलत नहीं होता। लाइक एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर 30 डिग्री लिख रखा है और इसके यहाँ पे 30 डिग्री लिख रखा है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा हो, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर लिखा हो। नेमिंग और कर लेते हैं ABC और इसका रख लेते हैं PQR। यहाँ देखो AB लाइन इक्वल है PR से, AB इक्वल है भाई PR से, BC इक्वल है QR से, BC इक्वल है QR के, और एंगल B इक्वल है एंगल R के। देखो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी। ये साइड इक्वल है, ये भी साइड आपस में इक्वल है, और एक एंगल इक्वल है। इसको हम SSA भी बोल सकते हो और SAS भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल से। यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन लगा के कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, और आप यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन दोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड रूल बताती हूँ अब आपको मैं। थर्ड रूल है हमारा एंगल साइड। साइड अकेली है तो साइड को बीच में लिखो, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। अगर आपने इसको ऐसे लिखा ना एंगल साइड, तो भी ये गलत नहीं होता, बट हम लोग नेमिंग ऐसे रखते हैं कि जो एक सिंगल है ना उसको हम बीच में रख लेते हैं, ओके। एंगल साइड से भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। लाइक एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसमें ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री का और ये एंगल भी 30 डिग्री का दे रखा है। ये हमारा है 40 डिग्री का और ये भी 40 डिग्री का हम लोगों को दे रखा है। यहाँ पे अगर हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे वो और सीख लीजिए। पहले तो ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे। इसका नाम है ट्रायंगल ABC, तो इसका नाम है PQR। हम काम कर रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अभी देखो मैंने बीच में एंड का साइन लगाया है, तब तक हम कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे जब तक हम इनमें अच्छे से चीज़ें इक्वल नहीं दिखा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के, और BC लाइन इक्वल है QR के। इतना लिखने के बाद में अब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, और यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट रूल हमारा होता है RHS कॉन्ग्रुएंस। R for right angle, H for hypotenuse,
और S फॉर साइड। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक ABCPQR, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें से हाइपोटेन्यूज लाइक यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर दिया है और PR भी 5 सेंटीमीटर दिया है, और इनमें से चाहे ये वाली साइड दी हो चाहे ये वाली साइड दी हो, एक साइड और इक्वल दी हो, लाइक यहाँ अगर हमने दिया है 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, देन ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। किसके द्वारा? जो 90 डिग्री के ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो हम RHS कॉन्ग्रुएंस यूज़ करते हैं। ओके, चलो प्रूफ करके भी सिखाऊं इसमें। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये दोनों ही कितने के हैं? 90 डिग्री के। देन उसके बाद हाइपोटेन्यूज इक्वल है AC इक्वल है PR के, और AB इक्वल है PQ के। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, क्योंकि देखो हमने B एंगल इक्वल दिखाया था क्योंकि 90 डिग्री, देन हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखाई थी, फिर हमने साइड इक्वल दिखाई, दैट्स वाई हमने यहाँ क्या यूज किया? RHS कॉन्ग्रुएंस। इसके अलावा कुछ थ्योरम है जो 7.2 में हमारे काम आएगी। एक थ्योरम होती है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आपने पढ़ा ही होगा, लाइक ये वाले एंगल इक्वल दे रखे हैं। अगर ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के। इन दैट केस आपको इस तरह से ट्राइंगल बना के देगा वो। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC अगर B एंगल इक्वल है एंगल C के, तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि AB लाइन इक्वल है AC लाइन के। थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, दूसरी थ्योरम क्या है हमारे पास? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर लाइक हमें दे रखा है, ये दे रखा हो कि AB इक्वल है AC के, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? एंगल B इक्वल है एंगल C के। यहाँ थ्योरम क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। देखो ये दोनों ही थ्योरम बेसिक है, इनमें कुछ बड़ी बात है नहीं। देखो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम दो तरीके से दिखाते हैं, या तो साइड इक्वल दिखाते हैं या एंगल इक्वल दिखाते हैं। तो अगर एंगल इक्वल दे रखे तो हम बोल देते हैं साइड इक्वल होंगे, और अगर साइड इक्वल दे रखे तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये हमें बताना है। ओके, उसके अलावा कुछ ये पॉइंट्स है जो मैंने समरी में से उठाया है। कई बार एक नंबर यहाँ से भी अलग जाता है। टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। अगर दो फिगर सेम शेप की हैं और सेम उनका साइज है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। ओके, टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सर्कल की रेडियस सेम है तो वो सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो स्क्वायर है और उनकी साइड सेम है देन वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।